हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके। उस योजना का पैसा जाना बंद कर दिया, देना बंद कर। उसके बारे में आपका क्या कहना? उसका क्या आपने कि हिम केयर क्या योजना बंद कर दी क्या? यह प्रश्न है मुख्यमंत्री से। सारा योजना क्या उन जो बेबस, जो बिस्तर पर पड़े लाचार बेबस लोग हैं, क्या उनका ये अधिकार छीन दिया? क्या इस योजना को बंद कर दिया? इस पर प्रश्न, इस पर मुख्यमंत्री को क्या कहना है, स्पष्ट करें। गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि क्या इस योजना का भविष्य क्या? आपने क्या समाप्त कर दी क्या? कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। टूरिज्म में हमने नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें, नई मंजिलें शुरू की, कोई जिक्र नहीं उसका। टूरिज्म पर बड़ा लंबा भाषण देते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, क्या हुआ उसका? क्या ये योजना बंद कर दी? हम उसमें 5100 रुपए दे रहे थे, 51,000 रुपए उसमें दे रहे थे। उस योजना का जिक्र ही कहीं नहीं है। कोई वो योजना कहीं पर है क्या? शगुन योजना, उस योजना का जिक्र ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बजट से संबंधित देखिए, अगर हम कि जो मैं देख रहा था, एक नजर मार रहा था मैं, जो हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है वो 38,945 करोड़ रुपीस की है, और खर्चा बताया गया है 45,115 करोड़ रुपीस का। और जो घाटा जो उसके बाद बचता है, राजस्व घाटा जो है वो 6,170 करोड़ रुपए का है। इस गैप को अब 6,170 करोड़ रुपए का रेवेन्यू के जो हमारे पास जो घाटा है, इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसके लिए कोई ठोस बात तो उसमें नहीं आ पाई। और जहां तक बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया गया, पिछली बार 52,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमने पेश किया था, अब की बार स्लाइड से इंक्रीज जो उसमें 53,413 करोड़ रुपीस का है। और उसमें मैं एक चीज को देख रहा था कि जो अब की बार में जिक्र किया, जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी है, तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 37,999 करोड़ रुपए की बताई है। और जो राजस्व व्यय जो है वो 42,704 करोड़ रुपए का बताया है। और उसमें जो अनुमानित जो राजस्व घाटा जो है 4,704 रुपीज का रहने वाला है। और उसके बाद जो कुल राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं, वो रहने वाले जिसकी संभावना लग रही है वो 9,900 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। ये सारी बातें हमने जिक्र की। अगर उसमें 100 रुपए में से उसमें जिक्र करें हम इसका शेयर का भी किस चीज में खर्च होगा, तो उसमें बड़ी साफ बातें हैं, मुझे उसमें कोई डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसमें 29, मतलब 1 रुपए में से 29 पैसे मात्र आपके डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के अतिरिक्त जो दूसरे हमारी गतिविधियों के लिए रह जाते हैं। पूंजीगत व्यय और 29 रुपीज, मतलब 100 रुपए, मैं 1 रुपए में से बोल रहा हूं ना, 1 रुपए में से 29 पैसे, 100 रुपए में से 29 रुपए ये रह रहा है। तो आखिरकार आप डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कहने की बातें कर रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएंगी पूरी? एक तो मैं इसी बात पर ये कह रहा हूं कि एक गुमराह करने का एक आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप योजनाओं का नाम बदल करके राजीव गांधी के नाम पर उनको समर्पित कर रहे हैं। जो चली हुई भारतीय जनता पार्टी की योजना, हमारी अटल आदर्श विद्यालय की योजना राजीव गांधी के नाम पर कर दी गई। हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी के नाम पर कर दी। लेकिन इसमें हट करके क्या है? इन दोनों योजना में मोर और लेस वही चीजें हैं जो हमने इन अपनी योजनाओं के अंतर्गत की थी। तो नाम बदल करके आप इस प्रकार से
वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। और उसके बाद आगे में हिम केयर कहां गई, क्या बजट प्रावधान उसके लिए किया गया? जो एक मरीज, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए एक योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई, लाखों की तादाद में 3 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हम अपनी सरकार के दौरान कर चुके। उस योजना का पैसा जाना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जब विधानसभा के अंदर यहां पूछा गया तो सेक्रेटरी हेल्थ ने मिसगाइड किया चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पैसा जा चुका, जबकि हमने पता, फैक्चुअल पोजीशन है कि हिम केयर का पैसा नहीं गया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका क्या आपने कि हिम केयर क्या योजना बंद कर दी क्या? यह प्रश्न है मुख्यमंत्री से। सारा योजना पिछले 5 महीने से, जब से कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके बाद पैसा, और 3 महीने की सरकार वर्तमान की, 5 महीने का पैसा सहारा योजना का ऐसे गरीब लोग, बीमार लोग जो बेबस हैं, लाचार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, उनके इलाज के लिए, उनके सेवा के लिए हम दे रहे हैं 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से। उसका जिक्र कुछ नहीं। क्या हुआ उस योजना का? क्या उन जो बेबस, जो बिस्तर पर पड़े लाचार बेबस लोग हैं, क्या उनका ये अधिकार छीन दिया? क्या इस योजना को बंद कर दिया? इस पर प्रश्न, इस पर मुख्यमंत्री को क्या कहना है, स्पष्ट करें। और उसी तरह से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जो मेजर सर्जरी, हार्ट सर्जरी है, किडनी की सर्जरी, उसके लिए एक हमने कोष खड़ा किया था हिमाचल प्रदेश में, जब जिससे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मरीजों को, हार्ट के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट्स को, और ऐसी गंभीर बीमारी के कारण जो बीमार लोग हैं, उनके लिए जहां ज्यादा खर्चा होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनके लिए उस योजना का कोई जिक्र ही नहीं है। गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि क्या इस योजना का भविष्य क्या? आपने क्या समाप्त कर दी क्या? कहीं भी जिक्र नहीं है इसका। नाम बदल करके किया होता तो भी हमको समझ में आता कि भाई इन्होंने योजना बदल दी है और इसका नाम बदल दिया, इसका जिक्र ही कहीं नहीं है। आखिरकार इस प्रकार का बजट जो है, जो पुरानी तमाम योजनाओं का जिक्र ही नहीं, और उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में पता ही नहीं, उन योजनाओं को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, या उन योजनाओं को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। कोई भी जिक्र नहीं। टूरिज्म में हमने नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें, नई मंजिलें शुरू की, कोई जिक्र नहीं उसका। टूरिज्म पर बड़ा लंबा भाषण देते रहे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और 1300 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं। उसमें इनका क्या योगदान है? वो एडीबी का पैसा है, जिसके लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री से मिला और 3 और 4 बार मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, क्योंकि कोविड के कारण जो 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो शेल्फ हो गया था, रोक दिया गया था। हमने रिवाइव किया और वो पैसा आया। उसमें से यहां से योजनाएं जो हमने भेजी थी, उन योजनाओं को फिर से वापस बुला करके हमने सारा शेल्फ चेंज किया उसका, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब हमारी प्राथमिकताएं अलग से होंगी। ये कोई काम करने का तरीका क्या? इससे पहले भी जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो लास्ट फेज बचा था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान का, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, असल में वो धूमल जी की गवर्नमेंट के दौरान वो पैसा आया था, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान आया था। हमने जो शेल्फ पहले जो भेजा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं की, जो भेजा गया था उसी को हमने स्वीकृति के लिए कहा, इसको स्वीकृत करिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, क्या हुआ उसका? क्या ये योजना बंद कर दी? हम उसमें 5100 रुपए दे रहे थे, 51,000 रुपए उसमें दे रहे थे। उस योजना का जिक्र ही कहीं नहीं है। कोई वो योजना कहीं पर है क्या? शगुन योजना, एक ऐसी जो गरीब परिवार की बेटी है, उस बेटी की शादी के लिए हमने तय किया कि हम उसके लिए 31,000 रुपए शगुन योजना के अंतर्गत उसकी मदद करेंगे, उसको शुभकामना देकर के, आशीर्वाद देकर के वो अपना परिवार बसाए। उस योजना का जिक्र ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम वेलफेयर के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन। वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।